हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो कल हमने एनर्जी डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस मैं आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब करने वाली हूँ और आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस और आप लोगों के लिए पीस ऑफ एडवाइस क्या कहती हैं, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानिए गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज अपीयर हुआ है, योर अनडाइंग फेथ इज़ व्हाट कीप्स द फ्लेम ऑफ आवर लव अलाइव। तो हो सकता है इस कनेक्शन में आपके पर्सन का इतना कुछ ज़्यादा योगदान नहीं रहा है, मतलब आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में बने रहते हैं और ये सीरियस भी आपको शो नहीं होते होंगे। इन्होंने कभी एक प्रॉपर अप्रोच नहीं रखा होगा इस कनेक्शन में, लेकिन आप हमेशा वो एक अनडाइंग फेथ इन्हें शो करते हो कि यस दिस कनेक्शन एग्जिस्ट्स और यहाँ पर आप जो भी चाहते हो इनसे, आप बार बार इन्हें उस बात के लिए एक तरह से प्रॉम्प्टिंग करते होंगे। तो आपके पर्सन को ये पता है कि जितना भी एफर्ट रहा है इस कनेक्शन पर वो आप ही का रहा है और आपका जो अनडाइंग फेथ है उसी की वजह से आज तक भी ये कनेक्शन जिंदा है। फाइन। तो ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि दे लव यू बिकॉज दैट यू हैव दैट अनडाइंग फेथ ऑन दिस कनेक्शन। फाइन। तो ये इनका अगला मैसेज है, आई वॉन्ट टू स्टे फॉरएवर विथ यू। तो ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, मतलब ये एक इनकी दिल की ख्वाहिश है कि आपके साथ रहें, आप कभी इनसे जुदा ना हो, आप कभी एक दूसरे से अलग ना हो। ये आप हमेशा आप ही के साथ इस बॉन्ड में, इस कनेक्टिविटी में रहना चाहेंगे फॉरएवर। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू नेवर से आर यू गोइंग टू टेल दैट स्टोरी अगेन। तो हो सकता है आपने अपनी फीलिंग्स की जो इंटेंसिटी है या फिर जो वल्नरेबिलिटी है इनसे शेयर करना या डिस्कस करना ख़त्म कर दिया होगा, या बिल्कुल ही लीस्ट वेज में आप इनकी तरफ बातें शेयर करते होंगे। रीज़न वही है कि आपको ग्रांटेड लिया जा रहा है, जो कि मैंने कल की एनर्जीज में आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया था कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन दैट कनेक्शन। तो अब आपने वो सारी बातें इनसे कहना छोड़ दी और जिसके चलते आपके पर्सन शायद क्यूरियस रहते हैं कि वो सारी बातें आप दोबारा से कब शेयर करने लग जाओगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यू नो जब इन्होंने कह ही दिया है कि आई वॉन्ट टू स्टे फॉरएवर विथ यू, तो आपकी एनर्जी में इन्हें रहना अच्छा लगता है, आपकी हर बात में इन्हें बहना अच्छा लगता है। फाइन। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि वी बोथ नो दैट टुगेदर वी कैन वर्क आउट एनीथिंग। अगर आप दोनों मिल गए तो बहुत कुछ यहाँ पर आप लोग कॉन्कर कर सकोगे और जो चीज़ बन नहीं पा रही है उसको भी बना लोगे। फाइन। और ये आप दोनों ही को पता है। यहाँ पर आपके पर्सन एक फॉरवर्ड स्टेप लेकर नहीं आ रहे हैं आपके पास, वरना तो आप तो रेडी हो इनका साथ देने के लिए। ऐसी कोई एक सिचुएशन में देख रही हूँ और ये बात आपके पर्सन भी जानते हैं कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो फिर सब कुछ मुमकिन है। बट आप दोनों मिलोगे कैसे? यहाँ पर कुछ तो ऑब्स्टिकल्स होंगे जिस पर आपके पर्सन ज़रूर वर्क कर रहे होंगे या फिर एटलीस्ट सोच तो रहे होंगे कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उस पर वर्क किया जाए। फाइन। इनके कुछ और मैसेजेस मैंने यहाँ पर पिक किए हैं। इनका पहला मैसेज है आई लव यू। तो ये इनका डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए। They really want to say that they love you. Okay? अगर आपको ऐसा लगता है कि they don't love you तो ऐसा नहीं है, they love you। और ये भी आपको फील हो चुका है। इनका प्यार आपको शायद लफ्ज़ों से कई ज़्यादा महसूस होता होगा सबकॉन्शियसली आप, या इवन एक अलग ही डिमेंशन से आप इन्हें महसूस कर सकते हो। 5D डिमेंशन कह सकते हो, या इवन एक जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है उससे समझ में आ जाता होगा जहाँ पर लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, है ना। ये बात आपको ऑलरेडी पता है और अगर ये ना भी कहते हों
तब भी आपको समझ में आता है कि दैट पर्सन लव्स यू अ लॉट। फाइन। और यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। अगर ये इन्होंने आपको जाने दे दिया था, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तब की बात कह रहे हूँ, तो इनके लिए आसान नहीं था आपको लेट गो करना या फिर आपको जाने दे पाना। ये इक्वली इनके लिए भी पेनफुल रहा है आपको जाने देना, या फिर इवन फ्यूचर की भी बात हो सकती है कि कभी आपको जाने देना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह सकती हूँ मैं, क्योंकि दिस पर्सन लव्स यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दे रियली वांट टू स्टे फॉर एवर विथ यू। तो इसका मतलब यही है कि अब कभी ऐसा कोई मौका आए जहाँ पर आपको इन्हें लेट गो करना पड़े तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, यही ये कहना चाह रहे हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। आपके साथ रहकर, जैसे कि मैंने कहा ना, ये अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इन्हें किसी और चीज़ की कोई चिंता नहीं होती। ये सब कुछ भुलाकर एक रिलैक्स्ड या कामिंग सूदिंग एनर्जी में ये चैनल होते हैं। आप एक ट्रैंक्विलाइजर का काम करते हो इनके लिए। ओके, यही ये कहना चाह रहे हैं आपसे। इनका अगला मैसेज है आपके लिए, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वही आर यू गोइंग टू टेल दैट स्टोरी अगेन वाला ही मैसेज है, ये रिपीट होकर यहाँ पर आया है। तो मतलब कुछ तो आप कहा करते थे इनसे जो आपने अभी कहना छोड़ दिया है। कुछ तो बातें ऐसी थी जहाँ पर हो सकता है आपकी फीलिंग्स को जाहिर करना हो या फ्यूचर की बातें डिस्कस करना हो, जो भी हो, आपने कुछ तो इन्हें कहना छोड़ दिया है। या डेली आप इन्हें आई लव यू कहा करते थे होंगे, या आप डेली इन्हें विश करते थे होंगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी है, वो सारी चीज़ें अभी आपने छोड़ दी हैं। आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गई होंगी। तो अब आपके पर्सन यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें आप दोबारा कहना शुरू करें, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ओके, ये इनका मैसेज है। और इनका नेक्स्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू बी मोर दैन फ्रेंड्स। अगर आपने इस कनेक्शन को फ्रेंडशिप बेसिस पर छोड़ा था या फिर आपके पर्सन ने ही ऐसे कहा था कि हम सिर्फ दोस्त हैं, तो एक्चुअल में ये दोस्त नहीं रहना चाहते आपके साथ। ये लाइक मोर दैन फ्रेंडशिप आपके साथ महसूस करते हैं, ये बात आपको भी पता है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन अगर नया है और सिर्फ फ्रेंडशिप बेसिस पर है, तो आपके पर्सन यही भी कहना चाहते हैं आपसे कि आई वॉन्ट टू बी मोर दैन फ्रेंड्स हियर। तो ये क्रश सिचुएशन अगर है तो तब की भी बात हो सकती है। कुछ और मैसेजेस यहाँ पर ग्रैब करते हैं जो कि एक साइन होगा यूनिवर्स की तरफ से, और इनकी इनडायरेक्ट मैसेजेस कह सकते हो आप। फाइन। फिनिक्स का कार्ड ये कहता है, न्यू फेज, रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रो, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। तो आपके पर्सन अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूर आ रहे हैं। हमने कल भी देखा था, इन्हें कुछ एंड करना होगा, डेविलिश पैटर्न में जी रहे हैं। डेविलिश पैटर्न करियर को भी लेकर हो सकता है, कोई लिटिल थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या आपको ग्रांट लेना भी हो सकता है। कहीं तो ये फंसे हुए हैं किसी तरह की एडिक्शन में, तो वो चीज़ छूटनी चाहिए। ओके, और ये कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, मैंने बताया था आपको कल ही, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप का भी कार्ड अपीयर हुआ है। रिसेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स, परसेप्शंस, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। तो ऑफ कोर्स इनकी ज़िंदगी में या तो कार्मिक रिलेशनशिप है या भी ये कार्मिक रिलेशनशिप से चेकआउट होने वाले हैं। ये कहीं फंसे हुए हैं। अब ये एक फिनिक्स की तरह एक चेंज माइंड या एक चेंज पर्सपेक्टिव में आएंगे, बहुत सारी चीज़ों को एंड करेंगे और जो इनके लिए सर्विंग है उसी को एम्ब्रेस कर सकेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम हियर। कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जो जानबूझकर डिवाइन मैस्कुलिन्स ने बना लिए होते हैं ड्यू टू देयर बिलीफ सिस्टम्स, देयर रूटेड थॉट्स एंड एट्सेट्रा। ओके, क्योंकि ये जहाँ से इनकी अपब्रिंगिंग हुई होती है, जो एनवायरनमेंट इनको मिला होता है, वहाँ से अपने बिलीफ सिस्टम से छूट पाना। कुछ लोग पैसों को अपना भगवान बना लेते हैं, एज यू नो। कुछ लोगों के लिए उनका करियर ही उनके लिए सब कुछ बन जाता है, पैसा या फेम ही सब कुछ बन जाता है।
तो वो एक एनवायरनमेंट के ज़रिए इनके अंदर आ जाता है, मतलब सिंस द चाइल्डहुड कह सकते हो, या फिर इन्होंने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना ली होती है कि ये अपने इमोशनल फ्रंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, अपने इमोशनल फ्रंट को नर्चर नहीं कर पाते। और एक भी चीज़ ऐसी हुई होती है बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ कि एक बार इनको प्यार में कहीं धोखा मिल गया, उसके बाद से ये नेक्स्ट किसी भी रिलेशनशिप पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते। इनका पूरा फोकस या तो अपने करियर फ्रंट पर चला जाता है या फिर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ये डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है तो यस, दैट इज़ द रीज़न कि ये आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं या फिर ये इस कनेक्शन को इतना ज़्यादा नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सो गुड टू बी ट्रू वाली चीज़ें होंगी यहाँ पर। ऐसा फील या फिर ऐसी इंटेंसिटी या ऐसी कनेक्टिविटी इनको पहले कभी देखने को मिली नहीं। अब जब ये इनके साथ हो रहा है तो उनको यकीन नहीं आ रहा है, जस्ट लाइक दैट। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पर। नॉट इनफ का कार्ड ये कहता है, lacking confidence, self-sabotage, ego and fear, frustrations. Exactly. They are self-sabotaging this connection because they know that कि something is maybe not true. जो मेरे साथ हो रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या पता ये सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें बदल जाएं, क्योंकि आप जिस तरह से इन्हें चेस करते हो या जिस तरह से भी आप इनके लिए बने रहते हो, वो हो सकता है आपका जो नेचर है वो चेंज भी हो जाए, क्या पता। अगर ये आपको हासिल हो जाए तो आपका बिहेवियर बदल भी सकता है, ऐसी इनकी थिंकिंग है। ये वर्स्ट के सिनेरियोज वो सोचते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ईगो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ये ऐसा सोचते हैं कि अगर ये अपनी इमोशनल फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना शुरू करेंगे तो चांसेस आर देयर कि आप इन्हें हल्के में लेने लग जाओगे या फिर आप इन पर कंट्रोल बना लोगे और ये आपकी तरफ सरेंडर होना पड़ेगा इनको। तो इस तरह से बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो थिंकिंग है वो ऐसी ही होती है, जो आपको बहुत सिली साउंड करता है, लेकिन ये ऐसे ही होते हैं और इनको टाइम लगता है। और डिवाइन फेमिनिन जब इनकी ज़िंदगी में आती हैं तो इन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, ये चेंज होते हैं। तो आप इन्हें चेंज कीजिए। मैंने आपको कल बताया था कि आप कैसे चेंज कर सकते हो इनके पर्सपेक्टिव को, तो उस तरह से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर शॉक का कार्ड ये कहता है, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज एंड एपिफनी, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, दैट इज गोइंग टू हैपन विद देम। जब आपका नेचर बदलेगा, आपका एक बिहेवियर इनकी तरफ बदलेगा, अगर आप इन्हें क्लियर कम्युनिकेट करोगे तो तब इनके अंदर वो शॉक या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा, जो चेंज इनको कुछ तो अभी रिलीज करना पड़ेगा, कुछ तो पैटर्न्स एंड करने पड़ेंगे, जो कि अब तक भी जैसा चल रहा है वो बहुत ही कंफर्ट जोन है इनका, वहाँ से इनको निकलना ही पड़ेगा इफ दे रियली वांट टू अचीव दिस कनेक्शन। ओके, एंड पैशन टॉक्स अबाउट इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर्स। तो ये पैशन भी इनके अंदर बिल्टअप होगा, बिकॉज जो चीज़ें लीस्ट अवेलेबल रहती हैं या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट वेज में हासिल होती है ना, उसके लिए पैशन बढ़ जाता है। जैसे कि आप ही को देख लो, ये पर्सन जितने आपसे दूर भागते हैं उतने ज़्यादा आप इनके लिए पैशनेट हो जाते हो। तो जस्ट लाइक दैट आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी कि ये भी आपको चेस करें या ये भी आपके लिए उस हद तक पैशनेट बने कि ये हर हाल में आपको पाना चाहें। ये करना पड़ेगा। और जब आप ये करोगे तो तब आपको खोने का जो डर है वो इन्हें सताएगा, और जब आप डिफ़िकल्ट बन जाओगे इनके लिए टू गेट, ओके, तब हो सकता है इनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि इनको शॉक देना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा जो जिससे ये शॉक्ड हो जाएं, और तब इनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आएगा। फाइन। Seduction talks about attraction, teasing, hooking up and date, third party temptation. तो of course seduction talks about अगर ये एक ऐसे भी रिलेशनशिप में है जहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और टेम्पररी हुकिंग अप वाली सिचुएशन में आपके पर्सन बने हुए हैं, तो ये वहाँ से भी रिलीज होंगे।
मतलब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मतलब मैं ज़्यादातर ऐसी कोई एनर्जी नहीं देख रही हूँ। मुझे लगता है योर पर्सन इज़ एडिक्टेड फॉर देयर आइदर करियर फ्रंट या फिर मनी, ये हो सकता है आपके पर्सन के लिए। और यही थॉट इनकी चेंज करनी होगी। आपके पर्सन प्रैक्टिकल मेंटालिटी वाले पर्सन हैं, इनको इमोशनल फ्रंट को नर्चर करना नहीं आता, या फिर ये चांस नहीं लेना चाहते अपने दिल पर दोबारा से, इनका दिल टूट गया था। ओके, ऐसी मुझे एनर्जी शो होती है यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस पिक करते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, सुप्रीमेसी एंड वॉर्मिंग रिंग। तो इन दोनों कार्ड्स से मैं एक ही चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, मतलब इस सिचुएशन के हिसाब से, कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ओके, सिचुएशन भले ही कितनी ही अगेंस्ट हो आपके, या फिर आपके अंदर वो अगर स्पिरिट है लड़ने की, मतलब अपने आप से भी लड़ना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। कि मान लो अगर आपका माइंड एंड हार्ट एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है ना, तो फिर ये बहुत बड़ी जंग है। और इसी जंग में अक्सर इंसान हार जाता है सब कुछ। तो अगर इस जंग में कोई जीत जाए ना, तो फिर सब कुछ उसका है। तो आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डोंट लूज दैट कॉन्फिडेंस, डोंट लूज दैट होप। अपने आप पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है कि इतनी दूर तक आप आए हो किसी चीज़ के लिए, तो बस किसी एक छोटी सी चीज़ के लिए आप वापस लौट नहीं सकते, आप वो कॉन्फिडेंस लूज आउट नहीं कर सकते, बिकॉज यू डिज़र्व दिस थिंग, यू डिज़र्व दिस कनेक्शन, या फिर आप जो भी चाह रहे हो, जो भी मांग रहे हो, वो आप इतनी दूर तक आकर हार नहीं सकते। ठीक है ना? तो अपने आप को उस सुप्रीमेसी में रखें कि आप किसी से कम नहीं हो। और अगर ये इनर स्ट्रगल एक दूसरे के साथ भी है, मतलब मान लो इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू दैट जस्टिस, तो फाइट करते रहें, जस्टिस आपको मिलना है। ओके, बट अपने आप को कमतर बनाकर किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको हर बार ग्रांटेड ले रहा है तो ये भी आपको नहीं करने देना है। कुछ सेट बाउंड्रीज, लिमिटेशंस आपको रखनी पड़ेंगी, बट हार नहीं मानना है। ओके, जहाँ पर जितना आपका एफर्ट बनता है आप एफर्ट रखें, और जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा दे रहे हो जिससे आप ड्रेन हो रहे हो, तो स्टॉप गिविंग दैट थिंग, क्योंकि आपको अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन रखनी है। आप अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो सकते, आप लड़ना भी नहीं छोड़ सकते, बट एट द सेम टाइम अपनी सुप्रीमेसी में भी रहना चाहोगे। तो इस तरह की गाइडेंस आपको मिली है। तो आई होप ये जो गाइडेंस है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होगी, और जो आपके पर्सन आपसे कन्वे करना चाहते थे वो भी आप तक कन्वे हो चुका होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। हाइप का ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो ज़रूर इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।